और अब समाचार ला देखबो विस्तार ले। आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के 65वां राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। पदभार ग्रहण करे के बाद पुराना कार्यकारिणी भंग कर दे गए। सीडब्ल्यूसी मेंबर महासचिव और प्रदेश प्रभारी मन्हापन इस्तीफा सौंप दिन है। और पीएल पुनिया के छत्तीसगढ़ दौरा जो रईस ओला लेके संशय अभी बने हुए, ये लेके सीएम भूपेश बघेल कही कि ये प्रक्रिया के हिसाब है। खड़गे के ताजपोशी में सोनिया, राहुल, प्रियंका के संग ही सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम घलोक मौजूद रहे। इसके मामले में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही कह सकते हैं, क्योंकि केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, ये पूरे जो वर्किंग कमेटी है और जो पदाधिकारी हैं सबका इस्तीफा हो जा, अपने आप की कमेटियां भंग हो जाती है। अध्यक्ष फिर नए कार्यकारिणी गठन करते हैं। देश के सब्बो राज्य के गृह मंत्री डीजीपी आज 28 अक्टूबर के दिन दिल्ली में जुरियाही और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक महती बैठक बुलाए है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, डीजीपी अशोक जुनेजा और गृह विभाग के अधिकारी बैठक में शामिल होही। बैठक में आपराधिक घटना, अनसुलझा मामला, ऑनलाइन ठगी, नक्सलवाद, आतंकी गतिविधि जैसे मुद्दों पर चर्चा होही। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू बताई कि बैठक में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और प्रदेश में नक्सल ऑपरेशन और नक्सलवाद की स्थिति ले लेके चर्चा हुई। नक्सलवाद ला खत्म करे बर केंद्र सरकार ले हर संभव सहयोग के प्रस्ताव रखे जाए। एक हर संग ही अतिरिक्त बल के घलोक मांग कर जाए। उन्हें बैठक ला लेके पूर्व विधानसभा अध्यक्ष तृणमूल कौशिक का कही है कि छत्तीसगढ़ में बिगड़त कानून व्यवस्था की जानकारी गृह मंत्री ला केंद्रीय गृह मंत्री ला देना चाहिए। गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी 27 और 28 2 दिन मीटिंग बुलाए हैं, चाहे क्राइम से संबंधित, इन्वेस्टिगेशन से संबंधित, थानों से संबंधित, नक्सली मूवमेंट से संबंधित, आतंकवाद से संबंधित सभी विषयों पर वहाँ 2 दिनों में चर्चा होंगी। कि प्रदेश में जिस प्रकार के कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल है, लगातार अपराध में वृद्धि हो रही है, तो समीक्षा बैठक में बात भी आनी चाहिए कि आखिर ये स्थिति क्यों बनी हुई है। सारंगढ़ जिला के सरिया स्थित अटल चौक में मुश्ताक नाव के एक फल कारोबारी अपन घर में पाकिस्तानी झंडा लगाए रही। ये लेके लोगन जम के हंगामा करीन और भाजपा नेता मन के संग मिलके सरिया थाना के घेराव कर दिन और गुस्साए लोगन दुकानदारों पर कड़ा कार्रवाई की मांग करीनी। पुलिस आरोपी मुश्ताक खान के घर के छत ले पाकिस्तानी झंडा बरामद कर ले है। आरोपी बताइन है कि ओखर बेटी खेल खेले में झंडा लगा दे रही। फिर ये झंडा ओखर घर कहाँ ले आई से ये बारे में पूछे में वो कुछ नहीं बता पाई से। पुलिस देर रात समझाइश के बाद मामला शांत कराई है और जांच के बाद कार्रवाई के बाद कहा थे तो आरोपी मुश्ताक खान के खिलाफ अब तक केस रजिस्टर कर ले गए है और गिरफ्तार घलोक करे गए है। जांच चलत है। चाह रहे हैं कि जिन्होंने भी पाकिस्तानी झंडा फहराया है ये राष्ट्रद्रोह का मामला है, इसलिए राष्ट्रद्रोह के मामले उसके ऊपर दर्ज किए जाएं और उसके ऊपर कार्रवाई करे पुलिस प्रशासन। स्थानीय पुलिस के द्वारा इस प्रकरण में बच्चों की हरकत बोल के लीपापोती का जो प्रयास किया जा रहा है वह निंदनीय है। मैं इस पोस्ट के माध्यम से मांग करता हूं कि एक तो इस प्रकरण की पूरी निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करें। इस संबंध में अभी मेरे पास दस्तावेज अवलोकन अभी नहीं कर पाए। जो भी हमारे सामने तथ्य आएंगे डेफिनेटली उस पर जांच की जाएगी और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राज्योत्सव के तैयारी शुरू हो चुकी है और राज्योत्सव में 5 साल के तरह जैसे ये मुख्य आकर्षण आदिवासी नृत्य महोत्सव हुई। ये में आने राज्य के 1400 कलाकार और 100 विदेशी कलाकार मन शामिल हुई। हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा राज्योत्सव की तैयारी के जायजा ली। राजधानी में राज्योत्सव की तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। अभी हम साइंस कॉलेज मैदान में खड़े हैं। राज्योत्सव में इस बार पिछले वर्ष की तरह आदिवासी नृत्य महोत्सव भी यहां पर मनाया जा रहा है, जिसमें लगभग 2 दर्जन से अधिक विदेशों के भी जो टीम है वो यहां पर आने वाली है
और अगर हम बात करें तो लगभग 1500 से ज्यादा कलाकार इस बार आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, जिसमें से करीब 1400 जो कलाकार हैं वो देश के रहेंगे, छत्तीसगढ़ और पूरे भारत देश के अलग अलग कोनों से, और करीब 100 से 150 जो कलाकार हैं वो विदेशों से यहाँ पर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जो मंत्री हैं उन सबको जिम्मेदारी दी गई है कि विभिन्न देशों में जाकर अलग अलग जो क्षेत्र हैं, अलग अलग राज्यों में जाकर सभी जो दल हैं, आदिवासी नृत्य दल हैं, उनको यहाँ पर इस राज्योत्सव में आमंत्रित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो तमाम मंत्री और जो वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, वो सभी राज्यों में जाकर आदिवासी जो दल हैं, नृत्य दल, उनको यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। ये जहां पर हम अभी खड़े हैं वहां पर आप देख रहे हैं कि एक भव्य विशाल स्टेज यहां पर तैयार किया जा रहा है। एक बड़ा डोम यहां पर बनाया गया है जिस पर 5000 से भी अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था यहां पर की गई है। पूरे डोम को यहां पर ये जो आदिवासी नृत्य महोत्सव होगा उसको छत्तीसगढ़ के रंग और संस्कृति को का रूप यहां पर देने की यहां पर कोशिश की जाएगी। इसके अलावा अगर हम राज्योत्सव की अन्य तैयारियों की बात करें तो आप देख रहे हैं कि इस डोम के जो बाहर साइंस कॉलेज का जो मैदान है, उस पूरे मैदान में 1 दर्जन से अधिक बड़े बड़े इस तरह के डोम बनाए गए हैं, जहां पर विभिन्न विभागों, कृषि विभाग, वन विभाग, पर्यटन विभाग, जनसंपर्क विभाग, ऊर्जा विभाग, सिंचाई विभाग, तमाम विभागों की जो है, गृह विभाग, तमाम विभागों के विकास के पथ की एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जाएगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ी फूड का भी एक बड़ा स्टॉल लगाया जाएगा। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की कला से संबंधित बड़े बड़े स्टॉल भी यहाँ लगाए जाएंगे। तो लगभग 15 दिन पहले से तैयारी शुरू हो चुकी है और अब तैयारी जो है अंतिम चरण पर आप देख रहे हैं। तो इस बार भी भव्य राज्योत्सव मनाने की तैयारी राजधानी में की जा रही है। कैमरामैन अजय गुज्जर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। और बात करते हैं बस्तर ला मिले सौगात के। रेलवे हा बस्तर टूरिज्म ला विस्टा डोम कोच के तोहफा दिन है और बुधवार ले किरंदुल ले विशाखापट्टनम के बीच स्पेशल ट्रेन चली, जेमा विस्टा डोम कोच लगे हुए है। लंबा बेरा ले चलता विस्टाडोम कोच के मांग पूरी हो चुकी है और असल में बड़ संख्या में पर्यटक विशाखापट्टनम के रद्दा ले उड़ीसा तक पहुंचते और ये बेरा मनमोहक घाटी के दृश्य ये ट्रेन के सफर के जरिया पूरा करे जाते हैं और पर्यटक मल्ला बस्तर तक ये ट्रेन ले आय की सुविधा मिली और ये कोच में टूरिज्म के विस्तार बस्तर तक घलोक होही। बता दें कि विस्टाडोम कोच में 44 कुर्सी होते और कोच के छत ट्रांसपेरेंट होते, जेखले दर्शक मन, पर्यटक मन हा बाहर के दृश्य और बने तरीके से देख सकते हैं। और IRCTC में टिकट के ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुके हैं। रेलवे हा 1 सीट के शुल्क 1200 रुपया राखे। तब पर्यटन ला बढ़ावा दे बर एक सौगात मिले जहां टूरिज्म ला बढ़ावा दे विस्टाडोम कोच के तोहफा मिलीन है। बुधवार किरंदुल ले विशाखापट्टनम के बीच स्पेशल ट्रेन चलना शुरू हो चुकी है और विस्टाडोम कोच लगा दे गए है। लंबा समय ले विस्टाडोम कोच के मांग होत रही जोन पूरा हो चुके हैं। तो यही वो विस्टाडोम ट्रेन हवाए जिला आप मन देखा था, चारों मुड़ा ये खुला रही थे और ये माँ बाहर के दृश्य पर्यटक मन देख सकते। तो आप मन बता दें कि घाटी ले होके ये ट्रेन गुजरते, विशाखापट्टनम और बस्तर की घाटी ले होके जब ये ट्रेन जाते तब कई मनमोहक दृश्य देखे बर मिलते। तब बड़ दिन ले मांग रही से ट्रेन ला शुरू करे के, अब ये मांग पूरा हो चुकी है। विस्टाडोम के आने से पर्यटन की दृष्टि में एक अच्छा सफल प्रयास है, जिसको पर्यटन को काफ़ी अच्छा बढ़ावा मिलेगी। साथ में यहाँ पर्यटन के साथ साथ अच्छी रोजगार का भी एक अवसर है। तो विस्टाडोम का शुरुआत हुआ है तो काफ़ी भीड़ चल रही है, जिससे टिकट मिल पाना काफ़ी कठिन हो रहा है। आने वाले समय पर निश्चित तौर पर हम लोग विजिट करेंगे विस्टाडोम में और घूमने जाएंगे। सरकारी रेट लतीफी के सेती परियोजना की लागत कैसे बढ़थे और कैसे परियोजना अटक जाते, ये खर एक और उदाहरण आगू आए। लगभग 7 महीना पहले रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड शहर के कुछ प्रमुख मार्ग में अंडरग्राउंड केबलिंग कार्य करे के फैसला ले रही है। शेखर सेती बिजली वितरण कंपनी ला लगभग 25 करोड़ रुपया के भुगतान कर दे गई। फिर बिजली कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी मन ये परियोजना में गंभीरता नहीं दिखाई है और काम शुरू नहीं हुई। सही में देखते हुए अब परियोजना की लागत लगभग 40 करोड़ रुपया तक पहुंच चुके हैं। जानकारी के मुताबिक बिजली कंपनी डहार ले ये कार्य पर ऑनलाइन टेंडर बुलाई गई। फिर सबो ठेकेदार लगभग एक जैसे रेट कोट करे है, जो उनके तय राशि ले लगभग 18% ज्यादा हवे, जेखर सेती टेंडर ला रद्द कर दे गए।
उनका ये कहना है कि कार्य को शीघ्र पूरा करना है। विद्युत कंपनी द्वारा कार्य जल्दी नहीं किया जा रहा, इसलिए हमें राशि वापस कर दिया जाए। राशि वापस करने हेतु हमारे कार्यालय द्वारा उच्च कार्यालय को भेजा गया है, वापसी करने हेतु प्रक्रिया में है। मनेन्द्रगढ़ में महिला स्वास्थ्य अधिकारी के संग रेप के बाद लोगन में बड़ा आक्रोश देखे बर मिलत थे। नाराज कर्मचारी मन रैली निकाली और आरोपी ला फांसी दे के मांग करेंगे। रैली तहसील कार्यालय ले पूरा शहर भर में निकालेगी। सौ प्रदर्शन में कई कर्मचारी संगठन शामिल हुए और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। तो आप मला बता दें कि मनेन्द्रगढ़ में बहुचर्चित ये घटना रही, जहां महिला स्वास्थ्यकर्मी जौन अधिकारी रही सुखर संग गैंग रेप हो रही। सुखर बाद नाराजगी लोगन में दिखा थे और नाराज कर्मचारी मन आज काली रैली निकाले रही और आरोपी ला फांसी दे के मांग करी से। तो पूरा देश में ये घटना के चर्चा रही, जेमा एक नाबालिग घलोक शामिल रही गैंग रेप के मामला में। अब एक विरोध में यहाँ काम कर रही कर्मचारी मन और अधिकारी मन रैली निकाल के आरोपी मन ला फांसी दे के मांग करें, ताकि अवैया दिन में ऐसे घटना झन हुआ। सभी कर्मचारियों को सुरक्षा देना होगा। कर्मचारी को सुरक्षा देना होगा। अंबिकापुर में ट्रांसपोर्टर मन ला व्यवस्थित करे पर ट्रांसपोर्ट नगर बनाए के योजना लगभग 15 साल पहले शुरू करे गई रही, फिर आज तक ये शुरू नहीं हो पाई से। और आलम यह है कि जौन जमीन ट्रांसपोर्ट नगर के बर नगर निगम आवंटित करे गई ओखर ऊपर पेच फंस चुके हैं। पहली बनारस रोड के डाले लाखों खर्चा करके ट्रांसपोर्ट नगर बसाए के कोशिश करेगी, फिर लाखों खर्चा करे के बाद निगम ला पता चले कि जौन जमीन फॉरेस्ट के हवाए जखर सेती ये बिलासपुर चौक के आगे शिफ्ट करेगी। सो यहाँ लगभग 3 एकड़ में निगम लगभग 60 लाख रुपया खर्चा करके गुमटी ट्रांसफार्मर अप्रोच रोड के निर्माण करा दिस और यहाँ लोगन अवैध कब्जा घरों शुरू कर दे रही। फिर आप मन जाके अचरज हो ही कि ये जमीन ट्रांसपोर्ट नगर बर आवंटित नहीं रही, बल्कि ये जमीन CGMSC ला आवंटित करेगी। ऐसे में कलेक्टर खुद संज्ञान लेते हुए यहाँ ले अवैध कब्जा ला हटाई से नगर निगम के कारनामा ला लेके विपक्ष सत्ता पक्षों पर हमला बोले। अंबिकापुर में ट्रांसपोर्टर मन बर ट्रांसपोर्ट नगर बसाए की जो योजना है अभी खटाई में पड़े हुए और जौन तरीका ले 15 साल पहले योजना शुरू हो रही है अभी तक पूरा नहीं हो पाए। बताया जाता है कि जौन भूमि ट्रांसपोर्ट नगर के नगर निगम ला आवंटित करेगी रही ओखर ऊपर पेज फंस गए। पहले बनारस रोड के डहाले लाखों रुपया खर्चा करके ट्रांसपोर्ट नगर बसाए की कोशिश करेगी, फिर लाखों रुपया खर्चा करे के बाद निगम ला पता चलिस कि वो जमीन फॉरेस्ट के हवे जखर सेती ये बिलासपुर चौक के आगे शिफ्ट करेगी रही। यहाँ लगभग 3 एकड़ में निगम 60 लाख रुपया खर्चा करके गुमटी ट्रांसफार्मर अप्रोच रोड बना रही और यहाँ लोगन अवैध कब्जा घरों शुरू कर दे रही। फिर ये अचरज के बात है कि ये जमीन ट्रांसपोर्ट नगर पर आवंटित नहीं रही और ये जमीन CGMSC ला आवंटित करेगी रही। ऐसे में कलेक्टर संज्ञान लेके यहाँ अवैध कब्जा हटाए। तथ्यों की जानकारी लिए चठिरमा में वन विभाग की भूमि पर ट्रांसपोर्ट नगर का काम शुरू करवाया और करोड़ों रुपए फूंक दिए और उसके बाद जब पैसे की जरूरत पड़ी तो पता चला ये भूमि वन विभाग की है जिस पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। वो पैसा निगम का बर्बाद हुआ। अव्वल तो नगर निगम ये ट्रांसपोर्ट नगर को आधी अधूरी जानकारी के साथ शुरू किया, क्योंकि जिस जगह पर ट्रांसपोर्ट नगर निगम ने प्रस्तावित किया था वह जगह राजस्व की या
जिला प्रशासन की थी ही नहीं। यही कारण है कि नगर निगम आज भी उस ट्रांसपोर्ट नगर की ज़मीन को अपने आधिपत्य में नहीं ले पाई और नतीजा ये हो रहा है कि वहाँ बाहरी लोग, यहाँ के भूमाफिया बहुत तेज़ी से अतिक्रमण कर उस ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं। महासमुंद में जिला चिकित्सालय के दिव्यांग जन मेडिकल बोर्ड के सदस्यों पर अभद्र व्यवहार करके आरोप लगाए हैं। असल में जिला चिकित्सालय में हर बुधवार के दिन दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाए जाते, जेकर तहत जिला भर के दिव्यांगजन अपन दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाए बर नवीनीकरण बर यहाँ आते। यही कड़ी में ग्राम खट्टी के दिव्यांग तुरण यादव घलोक अपन प्रमाण पत्र बनवाए बर पहुंचे रहीस। जी हाँ, मेडिकल बोर्ड के सदस्य मन हा तुरण ले अभद्र व्यवहार करेन। मेडिकल बोर्ड के सदस्य मन ऊपर अन्य दिव्यांग मन घलोक अभद्रता के आरोप लगाइन। संगे संग दिव्यांग मन हा ओखर ले अच्छा व्यवहार करे के मांग करीन है। उन्हें मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष ये प्रकार की शिकायत नहीं मिले के बाद कहीन है। तो दिव्यांग जन जौन महासमुंद में जिला चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड के सदस्यों पर अभद्र व्यवहार के आरोप लगाइन है। यहाँ हर बुधवार के दिन दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाए जाते, जेकर तहत जिला भर के दिव्यांगजन अपन दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाए बर और नवीनीकरण बनवाए बर आथे। और ही कड़ी में ग्राम खट्टी के दिव्यांग तुरण यादव घलोक अपन प्रमाण पत्र ला बनवाए बर पहुंचे रहीन। जहां मेडिकल बोर्ड के सदस्य मन हा तुरण ले अभद्र व्यवहार करने। मेडिकल बोर्ड के सदस्य मन ऊपर दूसर दिव्यांग जन घलोक अभद्रता के आरोप लगाइन है। संगे संग दिव्यांग ओखर ले बने व्यवहार करे के मांग करीन है। उन्हें मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष ये प्रकार के कोनो भी शिकायत ले इनकार करत है। मैं ये बताया कि सर पहले 60% था और अभी 50% हो गया है, तो क्या 60% क्यों, मतलब 50 क्यों हो गया सर करके। तो उसने ये बोला कि मैं आप 40 कर दूंगा करके। क्या मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो शायद सर सभी के साथ ऐसा हो रहा होगा। दिव्यांग लोग के स्पेशली एक डेट होना चाहिए जिसमें उन लोग का सारा चीज़ वेरिफिकेशन होना चाहिए, मेडिकल बनना चाहिए और डॉक्टर के प्रति दिव्यांग लोगों के लिए अच्छा सा व्यवहार होना चाहिए। इसके बारे में मेरे पास तो कोई भी शिकायत नहीं आई है और अगर कोई मिसबिहेवियर का है उनको उसी वक्त बोलना था ताकि उस पर संज्ञान लिया जा सकता। इस बारे में नाराज होकर कुछ बोला है तो इस पर मैं जरूर पूछूंगी। लोरमी में हाथी मन के अतलंगी सरलग जारी है। हाथी मन के दल बीते 3 दिन ले खुड़िया रेंज के तीर तार में मूवमेंट करत है और हाथी मन के एक दल डिंडोरी गांव के करीब में पहुंच गई, जहां उन धान के फसल ला नुकसान पहुंचे है। अभी तक हाथी मन के दल 100 एकड़ ले भी ज्यादा फसल ला नुकसान पहुंचा चुके हैं। मामला में वन विभाग के बड़ लापरवाही घलोक आगुआ है। पाछू 3 दिन ले हाथी मन के मूवमेंट होए के बाद भी वन विभाग नदारत हवे, जेखर ले रहवासी मन बर खतरा बने हुए। आपको बता दें कि प्रदेश के आने जिला में हाथी और इंसान के बीच सरलग संघर्ष जारी है और दोनों ला नुकसान उठाए बर पड़त है। तो आपको बता दें कि लोरमी माँ हाथी मन के अतलंगी सरलग जारी है। तस्वीर आपन लोरमी के देखा था। हाथी मन के दल 3 दिन ले खुड़िया रेंज के तीर तार में मूवमेंट करत है और हाथी मन के एक दल डिंडोरी गांव पहुंची न, जहां उन धान के फसल ला नुकसान पहुंचे ने और अभी तक हाथी के दल 100 एकड़ ले भी ज्यादा फसल ला नुकसान पहुंचा चुके हैं। मामला में वन विभाग के बड़ लापरवाही घलोक आगुआ है। पाछू 3 दिन में हाथी के मूवमेंट होए के बाद भी वन विभाग नदारा दे, जेखर ले रहवासी मन बर खतरा बने हुए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के आने जिला में हाथी और इंसान के बीच सरलग संघर्ष देखे पर मिला थे। हमर बानी हमर गोच में अभी बरत के जय जोहार।